आगे बढ़ें, आपको बताएं कि यौमुल कुद्स के सिलसिले में मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रैलियों की गुजरगाहों को सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। अतराफ के रास्ते सील करके मुतबादिल रूट प्लान तश्कील दे दिया गया है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में काजी हसन से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे और लाहौर में जहांगीर खान हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं, काजी हसन से बात करते हैं। काजी हसन, ये बताइएगा कि कराची में इस सिलसिले में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं और इसके साथ साथ शहर भर की जो सूरत हाल है इस दिन के मौके पर कैसी रहेगी? बिल्कुल, आज यौम कुद्स के हवाले से मुल्क भर की तरह कराची में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त मैं रीगल के मुकाम पे मौजूद हूँ। आज शहर कायद में तकरीबन 3 बड़ी रैलियाँ, छोटे बड़े जुलूसों के अलावा 3 बड़ी रैलियाँ निकलेंगी, जो कि नमाज जुम्मा के बाद एक रैली नुमाइश तिब्बत सेंटर, जबकि एक दूसरी बड़ी रैली जो है रीगल चौक से प्रेस क्लब, जब तीसरी जो रैली है वो जेल चौरंगी से मज़ार कायद तक आएगी। और इन रैलियों की हिफाजती इक़दाम के लिए पुलिस ने तकरीबन 1300 एहलकार तैनात किए और अतराफ़ में रैली के जुलूस के जो रस्ते के अतराफ़ में कंटेनर लाके के रस्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ़ मुकामात पे पुलिस एहलकार जो है तैनात है, स्नाइपर भी तैनात हैं। और नमाज जुमा के बाद जो वो रस्ते जो थोड़े बहुत खुले हुए हैं, जिनको वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर यहाँ से गुजरगाह जाने की इजाज़त दी जा रही है, उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा काजी हसन। लाहौर में जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, आप हमें बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर में क्या इंतजामात किए गए हैं? जी, आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और यौमुल कुद्स की रैलियाँ भी आज ही निकाली जाएंगी, तो इसलिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात जो हैं पुलिस की जानिब से किए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, इसके मुताबिक पंजाब भर की 32,500 से ज़ायद मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए 83,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। और इसी तरह से यौमुल कुद्स की 136 रैलीज़ पंजाब भर में निकलेंगी, जिनमें से 15 रैलीज़ जो हैं वो ए कैटेगरी में, 22 को बी कैटेगरी में और 99 को सी कैटेगरी में रखा गया और इनकी मुनासबत से सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। यौमुल कुद्स की 136 रैलियों के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। लाहौर में जो यौमुल कुद्स की रैली निकलेगी उसके लिए 1,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, रैली के फ्रंट पर, टेल पर और मुल्हिका शाहराहों पर तैनात किए जा रहे हैं। क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से आज नमाज जुमा के इज्तिमात और यौमुल कुद्स की रैलियों की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी और इसी तरह से पुलिस की पेट्रोलिंग भी जो है वो शहर भर में आज जुमे के इख्तिताम के बाद तक जारी रहेगी। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि जिन जिन पॉइंट्स पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे उनको पाबंद किया गया है कि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी लाहौर से आपने हमें अपडेट किया। जहांगीर, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ हैं। कमर, ये बताया कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ से रैलियां निकलेंगी और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं इस हवाले से? जी, इस्लामाबाद में आज 3 रैलियां जो यौमुल वाले से निकालने का ऐलान किया गया था। जो G62 इमाम बारगाह है वहाँ से ज़ैनबिया इमाम बारगाह की तरफ, जबकि अपारा में से G62 इमाम बारगाह की तरफ भी एक रैली का जो है वो इनेकाद किया गया था। इस हवाले से जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं उनको तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। 15 शाहराहें इस्लामाबाद की ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा कर सील कर दिया गया है और इसके अलावा 18 ऐसी शाहराह हैं जिनको जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। 3500 पुलिस एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है मुख्तलिफ चौक चौराहों पर। इसके अलावा आज स्नाइपर्स की मदद से जिस जगह पर रैली का इनेकाद किया गया है उनकी मुख्तलिफ जो इमारतें वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर स्नाइपर्स के ज़रिए जो है वो उसकी सर्विलेंस जो है वो भी की जा रही है। मैं आपको बताऊँ कि G62 इमाम बारगाह से अपारा की तरफ जाने वाली जो रैली है वो कुछ ही देर बाद शुरू होगी और जुमा से कबल जो है वो रैली इख्तिताम पजीर होगी और उसके फ़ौरन बाद जुमा के बाद एक रैली जो है वो उसका वहाँ से वो शुरू होगी और उसके बाद वो G62 इमाम बारगाह की तरफ जो है वो आएगी। और इस हवाले से 2 सिक्योरिटी प्लान जो दिए गए थे उन पर अमल पैरा होते हुए ये जो सिक्योरिटी है ये बढ़ाई गई है। अब ख़ास तौर पर रेड जोन को जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें 500 से ज़ायद कंटेनर्स हैं जिनको रखा गया है ताकि हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप सबने हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।